come on the digestion and absorption and digestion. तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है डाइजेशन के बाद में अपन ने पढ़ा था कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन क्या होता है। तो एसिमिलेशन एंड इजेक्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन, एक था इंजेक्शन, एक है इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब क्या है? एलिमिनेट करना बॉडी से, और एसिमिलेशन का मतलब है यूज ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल। अब अपन देखते हैं कि डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल का यूज होना, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन का मतलब ही होता है फॉर्मेशन, निर्माण होना। अब कैसे निर्माण होता है, किसका होता है? तो जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो इस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद में इससे बना क्या? इससे बनेगा ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये एक्चुअल में क्या है? फूड। इस फूड का क्या हुआ? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन अपन ने देखा था कि एब्जॉर्ब होकर के किसके? बिलाई के थ्रू। यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज द बिलाई, और ये बिलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के किसको सप्लाई हुआ? लिवर को। तो ये फूड, अब आप देखिए जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज बाय द हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये एब्जॉर्ब होकर के फूड मटेरियल कहाँ जाएगा? टू द लिवर। ये लिवर को सप्लाई हो गया ब्लड। अब अपन कहते हैं कि लिवर को केमिकल इंडस्ट्री ऑफ द बॉडी, ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होकर के लिवर को सप्लाई होगा सबसे पहले। फिर इस लिवर में देखिए इस फूड की, एब्जॉर्ब फूड की एसिमिलेशन कैसे हुई। तो ये जो ग्लूकोज है, देखिए, तो ग्लूकोज, देखिए इस लिवर के अंदर ग्लूकोज है, तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन एंड दिस इज कॉल्ड, और इसमें इस प्रोसेस का नाम क्या था? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इसको नाम दिया ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बना। देखिए एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की बात अपन करें तो अपने ब्लड में इस ग्लूकोज का लेवल 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 होना चाहिए। अब 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 से ज्यादा है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऑल्सो कन्वर्ट इन मसल, मीन्स दो जगह पर बॉडी के अंदर ऐसा हुआ, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है तो लिवर में और मसल में, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन। इफ इट इज रिक्वायर्ड, मान लो ग्लूकोज की कमी हो रही है ब्लड में, तो ये ग्लाइकोजन अगेन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लूकेगॉन। यहाँ पर हार्मोन ग्लूकेगॉन लगेगा और यहाँ पर कौन सा? इंसुलिन। ये बात हम पहले आज में पढ़ चुके हैं। दूसरा, तो अपना जो फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, इन सब का लिवर में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का यूज क्या था? एक तो स्टोरेज, नंबर 1 इज द ग्लाइकोजन। कौन सी स्टेज है ग्लूकोज की? स्टोरेज फॉर्म। तो स्टोरेज कहाँ पर हुआ? नंबर 1 लिवर, नंबर 2 मसल। दूसरा, ये जो ग्लूकोज है, दिस इज फ्यूल ऑफ बॉडी, बॉडी का फ्यूल। क्यों? क्योंकि इस ग्लूकोज का अपन जानते हैं, देखिए ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू सेल को सप्लाई होगा, और ये हमारी बॉडी सेल है, तो इस सेल के अंदर ये ग्लूकोज आएगा।
तो इस ग्लूकोज का यहाँ पर one molecule of the glucose converted into two molecule of the pyruvic acid. This is called glycolysis. उसके बाद में एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, तो यहाँ पर इस ग्लूकोज से क्या लिबरेट होगी? एनर्जी. सो ग्लूकोज इज द फ्यूल ऑफ एनर्जी, फ्यूल ऑफ बॉडी. दूसरा, अब मान के चलिए कि अपना कार्बोहाइड्रेट के बाद में सेकंड वन मान लीजिए प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड. अब ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू किसको सप्लाई होगा? लिवर को. अब इस लिवर में देखिए इस अमीनो एसिड से क्या होगा. यदि मान लीजिए तो इस अमीनो एसिड का यूज क्या है? अमीनो एसिड यूज्ड in एक तो पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, दूसरा प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन, थर्ड वन इज द एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम सिंथेसिस. अमीनो एसिड से देखिए एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है. यदि अपन और आगे जाके देखें इसमें तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन मीन्स ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस, इनका फॉर्मेशन होगा. तो प्रोटीन एक्शन में अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं. तो एक तरह से बॉडी बनाने वाले फ्रेगमेंट्स दे रहा है अमीनो एसिड. अमीनो एसिड के साथ साथ अब ये जो अमीनो एसिड है इसका यूज यहाँ पे हुआ. अब मान के चले कि एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड है लिवर के अंदर ही, यहाँ से अमीनो एसिड ज्यादा जा रहा है, तो इस अमीनो एसिड का क्या होगा? डीएमिनेशन. लिवर के अंदर क्या होता है? डीएमिनेशन. तो डीएमिनेशन में क्या होता है? यहाँ पर इसका अमाइन ग्रुप सेपरेट हो जाता है. अमाइन ग्रुप सेपरेट हुआ, और अमाइन ग्रुप सेपरेट होने के साथ साथ में दूसरा एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड है. तो इसी अमीनो एसिड से क्या बना था? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर में. तो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड. दूसरा, इस अमीनो एसिड का एक और यूज है. अमीनो एसिड मान लो एक्सेस में अमीनो एसिड है, तो इस अमीनो एसिड से मान लीजिए एक टर्म दिया था अपन ने, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब नियो माने नया, ग्लूकोनियोजेनेसिस न्यू मीन्स नया, नए मेथड से ग्लूकोज बनना. तो ये जो अमीनो एसिड है इससे क्या बनता है? ग्लूकोज एंड फैटी एसिड. ग्लूकोज एंड फैटी एसिड का ये फॉर्मेशन इसी से होता है. तो ये इसका एसिमिलेशन हुआ प्रोटीन का, अमीनो एसिड का. तो ये एक्चुअल में फूड है. ये इसकी कौन सी फॉर्म है? डाइजेस्टेड फॉर्म. और डाइजेस्टेड फॉर्म के बाद में इनका क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन. नेक्स्ट वन, थर्ड इज द फैट. तो फैट का जो डाइजेशन होता है वो फैटी एसिड एंड मोनोसैकेराइड ग्लिसरॉल में होता है. इसको अपन पहले देख चुके हैं. अब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू किसको सप्लाई होगा? सबसे पहले लिवर को सप्लाई होगा. अब इस लिवर के अंदर इसका एसिमिलेशन. तो देखिए लिवर के थ्रू जो एसिमिलेशन है वो कहाँ कहाँ यूज होगा? फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड, 2 लेयर फॉस्फोलिपिड की होती हैं, उस समय फैट का यूज होता है. दूसरा, स्टोरेज, फैट स्टोर होकर के बॉडी में एनर्जी देता है. थर्ड वन इज द ब्लबर. अपनी स्किन के नीचे जो फैट डिपॉजिट होता है उसे ब्लबर कहते हैं, और ब्लबर एक्चुअल में हीट लॉस को रोकता है. तो these are the assimilation of the digested and absorbed food material.
अब इसमें दूसरा आता है टर्म इजेशन। इजेशन का मतलब है एलिमिनेशन। इजेशन मीन्स एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है, अब देखिए एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब है बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर करना। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। देखिए दो बातें सामने आई। यहां पर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उससे सिंथेसिस हुआ, दिस वन इज द एसिमिलेशन। अब जो फूड एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसे बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। किसको? अनडाइजेस्टेड फूड को। दिस इज कॉल्ड इजेशन। अब इजेशन में देखिए क्या होगा। इजेशन में अपन जानते हैं कि फूड जैसे सबसे पहले अपन फूड मटेरियल की बात, फूड मटेरियल सबसे पहले बक्कल कैविटी में आएगा बाय द इजेशन। मैस्टिकेशन के थ्रू ईसोफेगस, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक, स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में फिर अपन ने कहा था एनस के थ्रू। अब जो एनस है, इस एनस के थ्रू जो बाहर आएगा उसको नाम देते हैं स्टूल और फीसिस। स्टूल और फीसिस, ठीक है। स्टूल एंड फीसिस की बात अपन करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका जो कलर है वो कैसा होता है। येलो, येलोइश ब्राउन। येलोइश ब्राउन कलर ऑफ द स्टूल is due to stercobilin and urobilin। ये एक्चुअल में मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं ऑफ द बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो स्टर्कोबिलिन एंड यूरोबिलिन ये इस कलर इस स्टूल के साथ में एलिमिनेट होते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं और इरिटेंट होते हैं। कलर के बाद में अपन दूसरा इसमें देखते हैं कि ऑर्डर। ये क्वेश्चन तुम्हारी नीट में आ चुका है। ऑर्डर, इसकी गंध कैसे होती है? तो अपन जानते हैं ड्यू, इसकी जो गंध है ड्यू टू H2S, इंडोल एंड स्केटॉल, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू होती है। बट एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि पंजेंट ऑर्डर, क्वेश्चन था पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट मींस तीखी गंध। कभी कभी कुछ लोगों में तीखी गंध आती है बहुत ज्यादा उस मल के साथ, तो उनके मल में, उनके स्टूल में क्या ज्यादा है? H2S। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखें। बाकी इसके अंदर सॉलिड मटेरियल होता है। अब अपन देखते हैं कि जो स्टूल है मींस फूड माउथ टू एनस, तो माउथ टू एनस एक मूवमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब मस्कुलर मूवमेंट, एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन। तो अपन ने ऐसा कहा था इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है माउथ टू एनस, एलएमएल और सीएमएल के बीच में नर्व फाइबर के कुछ प्लेक्सस थे, उसके कॉन्ट्रैक्शन से ऑल्टरनेट डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हुआ, तो फूड ऑटोमेटिकली कंडक्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी टू एनस। अब इस एनस तक फूड का कंडक्शन हुआ। स्पेशली अपन लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में इन कोलोन, इस कोलोन के अंदर फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये फूड डिले होता है अप टू 36 आवर्स। 36 घंटे के लिए इसमें फूड का स्टोरेज होता है। किस पार्ट में? कोलोन में। तो कोलोन पार्ट में अब जिन लोगों में इससे ज्यादा स्टोरेज होता है, तो कोलोन पार्ट में अपन ने कहा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से उनका जो फीसिस है वो हार्ड हो जाता है क्योंकि उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये उन पर्सन में होता है जिनमें फूड वो बहुत लंबे टाइम तक अपने इंटेस्टाइन में स्टोर करके रखते हैं।
दूसरा अनडाइजेस्टेड वेस्ट ऑफ फीसिस, वो कोलॉन अपन जानते हैं किसमें ओपन हुआ था, रेक्टम, और रेक्टम के अंदर फूड फिर आगे, तो रेक्टम जैसे ही फिल हो जाता है तो अर्थ फॉर इजेशन, अर्थ फॉर इजेशन, अर्थ फॉर इजेशन कब होता है, when रेक्टम फिल, जनरली रेक्टम कैसा होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। जब ये भरता है तो यहाँ से रिफ्लेक्स ब्रेन को जाते हैं, फिर ब्रेन के जो रिफ्लेक्स हैं वो जो एनल एनस है, अपने उस एनस पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये अपने वॉलंटरी कंट्रोल में आता है, उसके ओपन होने से अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी से एलिमिनेट करते हैं टाइम टू टाइम। दिस इज अबाउट एसिमिलेशन एंड इजेक्शन।